नाज़रीन, आज की वीडियो में आपकी एक बहुत बड़ी कमजोरी का हल है। अक्सर कोई चालाक आदमी या कोई औरत आपसे जाती सवाल करती है या आपकी फैमिली मैटर्स की टो लेती है या लेने की कोशिश करती है, तो अक्सर आपको समझ नहीं आती कि इस आदमी या औरत को कैसे टालें और इनके सवालों के जवाब कैसे दें। तो इस वीडियो में आप यही सीखेंगे कि ऐसे मकराना और जासूसी वाले सवालों के जवाब महारत के साथ कैसे दें कि आपकी इंफॉर्मेशन भी आगे ना जाए और अगले बंदे को उसके सवाल का कोई ना कोई रिस्पॉन्स भी मिल जाए। और सिर्फ रिस्पॉन्स ही नहीं, बल्कि अगर आप चाहें तो कैसे जवाबन अगले बंदे पर अपना कोई सवाल करके उस पर अटैक कर सकते हैं। अब बात यह है कि दुनिया में अक्सर लोग हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक और मकार होते हैं और अक्सर आप घबरा कर या जल्दबाजी में उनके सवालात का जवाब दे तो देते हैं, लेकिन बाद में आपके लिए पछतावा जरूर होता है कि मैंने अपने राज उनको क्यों बताए और उनको टालने के लिए ऐसे ऐसे क्यों नहीं कहा। और ऐसे में अक्सर आप अपने आप को एक फेलियर की तरह लेते हो, क्योंकि ऐसे लोगों के सामने आपकी सारी होशियारियां फेल हो जाती हैं। लेकिन ये वीडियो खत्म करने के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो ये वीडियो असल में दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में आपको मुख्तसर करके ऐसे मकार लोगों की 4 निशानियां बताई गई हैं और दूसरे हिस्से में मकाराना और डिप्लोमेटिक्स वालों से निपटने के लिए 5 तरीके हैं जो इक्वल इंपॉर्टेंट हैं और मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियो में आपके काम आएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली दफा आए हैं तो मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे लोगों की 4 निशानियां ये हैं। नंबर 1, ऐसे लोग हमेशा लोगों के राज निकलवाने के लिए खुद को बेइंतहा मासूम जाहिर करते हैं। चालाक लोगों की एक खासियत ये भी होती है कि वो मासूम और सादा होने की एक्टिंग करना बखूबी जानते हैं। अंदरूनी तौर पर ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह आपका कोई राज या बुराई वाली बात पता चल जाए, जबकि आपके सामने इन लोगों के सवालात ऐसे होते हैं जैसे इनसे ज्यादा कोई सादा नहीं है। अक्सर ये लोग आपसे मालूमात निकलवाने के लिए अपने आप को कम इल्म या बेवकूफ जाहिर करने में भी कोई हर्ज नहीं समझते और आप अपने आप को उनके सामने मजीद नॉलेजेबल या क्लेवर शो करने के चक्कर में अपने बारे में या दोस्तों के बारे में ऐसी बातें बता जाते हैं जो आपको नहीं बतानी चाहिए थी। नंबर 2, मकार लोग हर वक्त आपकी टो में रहते हैं। चालाक और मकार लोगों की एक निशानी ये होती है कि वो हर वक्त चटपटी खबरों की तलाश में रहते हैं और ये चाहे जितने भी गंदे कैरेक्टर के हों, लेकिन दोस्तों की टो लेना और दोस्तों को बुरा साबित करने में इनकी दिलचस्पी हद से ज्यादा होती है। ये लोग अपनी बड़ी बड़ी बुराइयों को भी किसी खाते में नहीं लाते, लेकिन दूसरों की छोटी छोटी खामियों पर सारा दिन खड़े तनकीद कर सकते हैं। नंबर 3, ऐसे लोग खुद को आपका खैर ख्वाह बनाकर पेश करते हैं। ऐसे मकार लोगों की एक निशानी ये है कि ये लोग खुद को ऐसा बनाकर जाहिर करते हैं कि जैसे इनसे ज्यादा आपका अच्छा कोई नहीं चाहता। आपने नोट किया होगा कि ऐसे लोग पहले आपसे हमदर्दी करते हैं और फिर आपसे सवालात करते हैं, जैसे तुम्हारे साथ वाकई बहुत बुरा हो रहा, मुझे अपना हामी समझना, मगर ये तो बताओ कि ये काम तुमने वाकई किया था या फिर फलां बंदे ने तुम्हारे साथ वाकई अच्छा नहीं किया। और इतना सुनने के बाद आप इस इंसान को वाकई अपनी लाइन में खड़ा हुआ समझते हैं और इसे अगली पिछली सब बताने लगते हैं। नंबर 4, मजलूम बनकर दिखाना। ऐसे लोग आपसे आपका कोई राज पूछने के लिए या किसी घरेलू बात की टो में लेने के लिए आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप वाकई बहुत मासूम हैं, आप पर बहुत जुल्म हुआ है और आपको इजी करने के लिए खुद को भी मजलूम बनाकर पेश करते हैं। जैसे ये लोग कहेंगे कि लगता है फलां बंदे ने तुम्हें धोखा दिया, इस बंदे ने मेरे साथ भी ऐसे ही किया था, या फिर मेरी सास भी मेरे साथ ऐसा ही करती है। अब यहाँ पर वो अपनी सास की कोई एक छोटी सी बात बताएगी, मगर आप अपनी सास और नंदों की सारी खोल कर रख देंगे। अब ये मकार और डिप्लोमेटिक्स लोगों की पहचान करने के लिए ये 4 निशानियां थी। और अगला सवाल ये है कि अगर ऐसे चालाक और मकार लोगों से आपका वास्ता पड़ जाए तो इन लोगों के सवालों को कैसे डील करें कि असल बात भी इन लोगों तक ना पहुँचे और किसी किस्म की बदमज़गी भी ना हो, क्योंकि सादी सी बात है, आप हर बंदे के साथ ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के मकाराना सवालों के जवाब देने के लिए और लोगों के सवालों को इग्नोर करने के लिए और बचने के लिए ये 5 टिप्स हैं जो मुख्तलिफ सिचुएशन और मुख्तलिफ किस्म के सवालों को हैंडल करने के लिए मददगार साबित होती है। नंबर 1 टिप मेरी फेवरेट है और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी टिप आपको ज्यादा पसंद आई। नंबर 5 टिप में ये है कि ऐसे मकार और डिप्लोमेटिक्स लोगों से कम मिलो। अगर आप किसी चालाक शख्स के सवालात से बचना चाहते हैं तो सबसे पहली टिप ये है कि आप कोशिश करें कि इनका सामना आपके साथ कम से कम हो। अगर ऐसा मुमकिन नहीं, बिलफर्ज आप और वो शख्स किसी तकरीब में शरीक हो तो ऐसे जाहिर करें कि आप किसी काम में मसरूफ हैं और आपने इन्हें देखा ही नहीं, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये तक जाहिर करने से गुरेज तक न करें कि आप इन्हें मुंह तक नहीं लगाना चाहते। अगर ये लोग आपके सामने आकर शिकवा करें तो जबरदस्ती आप इन्हें अपने साथ बिठा लें, या कोई सवाल करने लगे तो चंद लम्हों बाद किसी को हाथ हिलाते हुए या वैसे ही कोई बहाना बनाकर ये कहकर
कर उठ जाएं कि मैं बस अभी आता हूँ। नंबर 4 में जो टिप है वो ये है कि मकराना सवालों के जवाब में झूठ बोलने में भी कोई मुजाहिका नहीं है। अक्सर आपने नोट किया होगा कि चालाक और मकार लोग बेहद प्यारे से आपसे कुछ पूछते हैं और फिर दूसरे लोगों को बताकर आपका मजाक भी उड़ाते हैं। इसीलिए अगर आपको मुनासिब लगे तो बेशक छोटा मोटा झूठ भी बोल दिया करे। मसलन अगर कोई आपसे बातों बातों में किसी के कोई खुफिया अफेयर के बारे में पूछने लगे तो उससे कहिए कि यार इस बेचारे को तो इस लफ्ज का मतलब भी नहीं पता होगा। या अगर कोई आपसे किसी के घरेलू झगड़े के बारे में पूछने की कोशिश करे तो उसे कह दें कि मैं तो यार इतना मसरूफ रहता हूँ कि इस बारे में कुछ नहीं जानता। अब कुछ लोगों को ये एतराज होगा कि मैं आप लोगों को झूठ बोलने की तरगीब दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे एतराज करने से पहले आप खुद से ये जरूर पूछिएगा कि क्या आपने जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला। बल्कि अगर सिर्फ पिछले महीने का हिसाब ही लगा लें तो आपने पिछले सारे महीने में कोई भी छोटा मोटा झूठ नहीं बोला। यकीनन आप लोगों में से 99.9% लोगों ने बहुत से छोटे मोटे झूठ बोले होंगे और वो भी डेली बेसिस पर। जैसे किसी की कॉल ना उठाकर आपने ये कहा हो कि आपकी कॉल का मुझे पता ही नहीं चला, तो यकीनन आपने ये झूठ मसलियत की वजह से बोला होगा, क्योंकि अगले बंदे को ये बताना मुनासिब नहीं है कि आपने जानबूझकर उसकी कॉल नहीं उठाई। अब मैंने भी आपको मसलियत की सूरत में ही आपको झूठ बोलने का कहा है कि आपके छोटे मोटे झूठ से किसी का राज भी महफूज रहेगा और आपके लिए और किसी और बंदे के लिए मसले भी पैदा नहीं होंगे और गालिबन वो मकार बंदा भी आपका जवाब सुनकर मुतमईन हो जाएगा और आपकी जान भी छूट जाएगी। वैसे अगर आपने कभी भी झूठ नहीं बोला और वैसे ही काम चला सकते हैं तो फिर बेशक झूठ ना बोलें और लोगों का मुंह तोड़ दिया करें। लेकिन ये वजाहत मैंने इसलिए की है कि बहुत सारे लोग ऐसी बात सुनकर अचानक ही नेक हो जाते हैं और कमेंट सेक्शन में यूट्यूबर को फांसी देने की कोशिश करते हैं। नंबर 3 में टिप यह है कि अगर आपसे कोई ट्रिकी से सवाल करे तो उल्टा आप उनसे ही सवाल कर दें। चालाक लोगों के सवालात को डील करने के लिए आपका हाजिर दिमाग होना जरूरी है। अगर आप इन लोगों को कुछ अरसे से जानते हैं तो आपको इतना इंटेलिजेंट तो होना चाहिए कि उनके मुंह खोलते ही आप समझ जाएं कि अब ये लोग आपसे कोई टो लेने वाली बात करने लगे और आप इन्हीं के स्टाइल में इन्हें जवाब दे दें। ऐसे लोगों के सवालात से निपटने का एक और तरीका यह भी है कि आप उल्टा अपने ही किसी सवाल के साथ उन पर अटैक कर दें। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछे कि इतने महंगे कपड़े कहाँ से आ रहे हैं तो आप जवाब दें कि पहले आप तो बताएं कि आपके कपड़ों के टेस्ट को आजकल क्या हो गया है, बहुत रफ कपड़े पहनने लगे, आपके मियाँ तो खुश है ना। अब अगर देखें तो आपने ये सवाल करके अगले बंदे को इनसिक्योर कर दिया और वो आपकी टो लेने से ज्यादा अपनी सफाई देने की कोशिश करेगा। इसी तरह अगर कोई ये पूछे कि तुम ऐसे इंसान के साथ क्यों रहती हो जिसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है और मुझे तुमसे बड़ी हमदर्दी है वगैरह वगैरह, तो इस तरह का जवाब दें कि ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि आपका अपने शोहर से कोई झगड़ा हो गया, शायद इसीलिए इतनी बेरौनक सी लग रही है। अब सैकड़ों मुख्तलिफ सिनेरियो बन सकते हैं और आप अगले बंदे पर किसी भी किस्म का सवाल फेंक सकते हैं और यकीन करें आपके ऐसा करने में वो अपने सवाल भूल जाएंगे और आप आगे से किस किस्म का सवाल करें इसके लिए कोई कायदा नहीं है। आप किसी भी किस्म का सवाल करते हैं, चाहे पॉजिटिव करें या नेगेटिव, या अगले बंदे को मक्खन लगाए। जैसे कि अगर कोई बंदा आपसे राज उगलवाने की कोशिश करे तो आप आगे से ऐसा सवाल कर सकते हैं जिससे उस मकार शख्स को मक्खन भी लग जाए और सवाल से भी आपकी जान छूट जाए। जैसे आप यूं जवाब दे सकते हैं कि ये छोड़े, आप ये बताएं कि आप दिन ब दिन खूबसूरत होते जा रहे हैं, क्या करते हैं। इसी तरह अगर कोई चालाकी से आपकी सैलरी पूछे तो आप हंसकर ये कह सकते हैं कि बस गुजारा हो जाता है। अब चूंकि आपने सिर्फ गुजारा होने का जिक्र किया है तो अगले बंदे को आपकी सैलरी जाने का कोई तजस्सुस भी नहीं रहेगा, क्योंकि गालिबन इस बंदे को यही तजस्सुस था कि आप इससे ज्यादा तो नहीं कमा रहे। नंबर 2 में टिप ये है कि किसी बहाने से फोन बंद कर दें। अक्सर चालाक लोगों को टो में लगे रहने की इतनी बुरी आदत होती है कि वो फोन पे भी आपसे सवाल करने से बाज नहीं आते, बल्कि अक्सर ऐसे रिश्तेदार जिन्होंने आपको कभी भी फोन नहीं किया वो भी आपकी कोई मनफी बात पता चलने पर आपको फोन कर लेते हैं ताकि आपको शर्मिंदा करके अपने हिस्से का सवाब ले लें। और बात कहाँ से शुरू करते हैं कि आपने तो कभी फोन ही नहीं किया। अब अगर आपको कभी भी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए तो कोई बहाना बनाकर कॉल बंद कर दे, जैसे ये कह दें कि बॉस की कॉल आ रही है या फोन में बैटरी नहीं है। इस तरह आपको जवाब सोचने का टाइम भी मिल जाएगा जो आप इन्हें बाद में दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इनकी कॉल दोबारा ना उठाएं। और ये सिर्फ इसी वक्त की बात नहीं, बेशक अगला पूरा हफ्ता इनकी कॉल ना उठाएं या इनका नंबर ही आर्जी तौर पर ब्लॉक कर दें। नंबर 1 में टिप ये है कि 2 टोक अपनी हदूद को वाज़े कर दें। अगर आप किसी बंदे को पसंद नहीं करते या आप किसी मकार शख्स की खसलत से वाकिफ हो चुके हैं और इग्नोर करने के बावजूद इस पर कोई असर नहीं होता और वो किसी न किसी बहाने से कोई सवाल
पूछता रहता है, तो इससे डायरेक्टली कह दें कि आप इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ना तो आप किसी के पर्सनली मामलात में घुसते हैं और ना ही किसी और को इस बात की इजाजत देते हैं कि वो आपसे ऐसे सवालात करे। ये बात चाहे आप गुस्से में कहें या पोलाइटली, दोनों तरह से काम करेगी। आप अपनी हदूद वाज़े कर देंगे तो कोई भी शख्स चाहे वो कितना ही चालाक क्यों ना हो, सिरे से कोई सवाल आपसे पूछ ही नहीं पाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इसके अलावा मेरे चैनल पर एक वीडियो है कि 4 लोग हमेशा धोखा खाते हैं, कहीं आप भी तो इन 4 लोगों में से नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर ले। हमारी हौसला अफजाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।